उत्तर कोरिया का तानाशाह है किम जोंग उन, जिसकी बारूदी फितूर दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। किम जोंग के दिमाग पर हथियारों की सनक सवार है। वो लगातार अपने जखीरे में विनाशक हथियार बढ़ाता जा रहा है। उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं, जिसको लेकर किम जोंग दावा करता है कि वो दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका को भी टारगेट कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया अब समंदर के रण में बारूदी ग्रहण लगाने की तैयारी में जुटा है। वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की कोशिश पे लगा हुआ है ताकि इन पनडुब्बियों से बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवा सके। किम के इस मिशन में उसे रूस का साथ मिल रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियार रूस को दिए, तो अपने सैनिक भी रूस के सपोर्ट में यूक्रेन भेजे। ऐसे में माना जा रहा है कि तानाशाह किम की मदद रूस कर सकता है, और ऐसा हुआ तो तानाशाह किम का ये बारूदी ख्वाब दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच सकता है। कैसे किम की बारूदी सनक से टेंशन में है ट्रंप, आज बैटल ग्राउंड में इसी की पड़ताल करेंगे। खतरनाक मिसाइलें बना रहा है किम। समंदर में विनाशक सबमरीन तैयार कर रहा है किम। जमीनी जंग के लिए घातक टैंक बना रहा है तानाशाह। सातवें एटमी टेस्ट की फिराक में डिक्टेटर किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, जिसकी बारूदी सनक लगातार बढ़ती जा रही है। किम के दिमाग में एक फितूर सवार है, वो है हथियारों का जखीरा जमा करने की सनक। वो दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें अपने तरकश में शामिल कर रहा है, ताकि आसमानी रण में दुश्मनों पर बारूदी ग्रहण लगा सके। वो बैटल टैंक की फौज खड़ी करने में जुटा है, जिसका मकसद है जमीनी युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार करना। तो डिक्टेटर किम जोंग उन समंदर के मोर्चे पर भी ऐसे सूरमाओं की सेना बनाने में लगा है, जिनके दम पर वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। ऐसे में सवाल है कि क्या विनाशक जंग की तैयारी कर रहा है किम? सन की किम के टारगेट पर आखिर कौन है? क्या अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है किम? क्या दक्षिण कोरिया और जापान पर किम की नजर है? इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि तानाशाह किम को बारूदी मदद जिस मुल्क से मिल रही है वो है रूस, जिसके हथियारों की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ऐसे में चिंता बढ़ रही है कि अगर पुतिन और किम ने मिलकर अमेरिका के लिए बड़ी जंग का ऐलान कर दिया तो अंजाम क्या होगा। इस खास पेशकश में आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। उत्तर कोरिया का तानाशाह क्या करेगा, कब कौन सा धमाका करेगा, कोई नहीं जानता, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 2011 में किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली थी। इसके बाद से वो लगातार अपने हथियारों को विनाशक बनाने में जुटा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तर कोरिया के पास आज के दिन में वो कौन कौन से विनाशक हथियार हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, 10 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 400 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 500 से ज्यादा फाइटर जेट है, 83 सबमरीन होने का वो दावा करता है। लेकिन किम के पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है और ऐसे लॉन्चर नहीं है जिससे वो समंदर के मोर्चे से बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर सके। इसलिए किम का मकसद अब समंदर के मोर्चे पर खुद को ताकतवर बनाना है। समंदर के मोर्चे से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का सपना तभी पूरा किया जा सकता है
जब उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर या न्यूक्लियर सबमरीन है। क्या है किम जोंग उन का समुद्री प्लान? क्यों सन की किम के एक्शन से दुनिया डरी हुई है? क्या किम समंदर में एटम बम फोड़ने वाला है? क्या तानाशाह समुद्री फ्रंट से अमेरिका को टारगेट करने वाला है? नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अब समंदर में बारूदी बमंडल लाने पर आमादा दिख रहा है। उत्तर कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन अब समुद्री रण में एटमी ग्रहण लगाने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। किम जोंग उन जिसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है उसकी मिसाइलें। तानाशाह किम के पास घातक से घातक मिसाइलों का जखीरा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी है कि इन मिसाइलों को दागने वाले ऐसे लॉन्चर नहीं हैं जिनके दम पर वो समंदर के मोर्चे पर अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सके। इसलिए किम अब ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जिनके जरिए वो अमेरिका तक मिसाइलों का प्रहार कर सके। समंदर के मोर्चे पर तानाशाह किम सबसे कमजोर है, इसलिए वो समुद्री फ्रंट को धार देने में लगा है और इस मिशन में उसे साथ मिल रहा है रूस का। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर से चलने वाली पनडुब्बी बना रहा है और नॉर्थ कोरिया की ये पनडुब्बी बनाने के लिए रूस तकनीकी मदद कर रहा है। रूस ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर सबमरीन के 2 से 3 रिएक्टर मॉड्यूल की सप्लाई की है। इस सबमरीन के बारे में दुनिया के सामने ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन आशंका है कि इन सबमरीन को बनाने का किम का मकसद है कि आगे चलकर वो इससे अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करना चाहता है, ताकि समंदर के फ्रंट पर सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर अपने दुश्मनों को धमका सके। किम के समुद्री शिकारी के बारे में दक्षिण कोरिया ने बड़ा दावा किया है। उसके मुताबिक ये सबमरीन 7000 टन क्लास की हो सकती है, जो एक बार में 10 मिसाइल ले जा सकती है। स्ट्रैटेजिक गाइडेड मिसाइल का मतलब है कि यह सबमरीन न्यूक्लियर क्षमताओं से लैस हथियारों को ले जाने में सक्षम है, इसलिए ये पनडुब्बी साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए खतरा भी बन सकती है। जब नॉर्थ कोरिया ने डीजल पावर्ड सबमरीन बना ली है ICBM लॉन्च करने के लिए, तो रूस अब नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने के लिए मदद कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अगले 5 या 10 साल के अंदर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी, जो कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाकर अमेरिका पर ICBM दाग सकती है। इस तरह के सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल अगर नॉर्थ कोरिया के पास आ गए तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। अगर सन की किम पानी के अंदर से मिसाइल दागने की क्षमता हासिल कर लेता है तो वो दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 साल में तानाशाह किम जोंग उन न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर सकता है। एक बार न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत हासिल करते ही वो तेजी से इन पनडुब्बियों से बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट कर दुनिया को धमका सकता है, क्योंकि किम जोंग के बारूदी जखीरे में मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। उसके बाद दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल होने का दावा भी किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें डिटेक्ट करना काफी मुश्किल माना जाता है। हॉनसोंग 20 मिसाइल, यह किम के परमाणु जखीरे के सबसे घातक हथियार है,
क्योंकि ये एक एटमी मिसाइल है और इसकी रेंज भी उत्तर कोरिया की सभी मिसाइलों से ज्यादा है। होनसोंग 20 की रेंज 15,000 किलोमीटर है। इसके अलावा भी उत्तर कोरिया के मिसाइल खजाने में कई विनाशक मिसाइलें हैं, जिनके दम पर वो अपने दुश्मनों को बारूदी आंखें दिखा रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास होनसोंग 19 मिसाइल है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया की होनसोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है। यह मिसाइल अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। किम जोंग की फौज होनसोंग 15 मिसाइल से लैस है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है, तो वहीं होनसोंग 14 की रेंज करीब 11,000 किलोमीटर की है। डिटेक्टर किम की इसी मिसाइल पावर ने ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अब तक 200 से ज़्यादा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का दावा किया है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास कम से कम 10 ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि लॉन्च के बाद अमेरिका तक पहुंच सकती है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया अब अगले 10 साल में कम से कम 50 इस तरह की ICBM मिसाइल बनाकर तैनात कर देगा। ऐसे में अगर रूस की मदद से तानाशाह किम ने न्यूक्लियर सबमरीन का सपना साकार कर लिया, तो ये भी तय है कि वो समंदर से बैलिस्टिक मिसाइलों का धमाका करने में देर नहीं लगाएगा। यही डर अमेरिका को सता रहा है, तो दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक डिटेक्टर किम के इसी डेंजरस प्लान से हड़कंप मचा है। एटम बम नॉर्थ कोरिया का सबसे घातक हथियार है, जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। इसका बटन अभी किम जोंग उन के हाथ में है, जिसने पिछली बार 2017 में 6ठा एटमी टेस्ट करके अमेरिका तक को धमकाया था। अब नॉर्थ कोरिया फिर एटमी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार इस काम को अंजाम किम नहीं बल्कि उसकी बेटी दे सकती है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि किम की बेटी बहुत जल्द उत्तर कोरिया की तानाशाह का ताज पहनने वाली है। आइए आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कब एटमी टेस्ट को अंजाम दिया। अक्टूबर 2006 में पहली बार उत्तर कोरिया ने जमीन के अंदर एटमी टेस्ट किया। इसके बाद मई 2009 में नॉर्थ कोरिया ने दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण किया। फरवरी 2013 में तीसरी बार न्यूक्लियर धमाका कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया। फिर जनवरी 2016 में चौथा परमाणु विस्फोट किया। सितंबर 2016 में 5वां एटमी टेस्ट किया और सितंबर 2017 में 6ठा एटमी धमाका किया। और अब उत्तर कोरिया 7वें एटमी टेस्ट की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ये एटमी धमाका हो सकता है। ऐसी भी अटकलें हैं कि इस एटमी टेस्ट को किम की बेटी कर सकती है, क्योंकि किम अपनी बेटी को किसी भी समय सत्ता की कमान सौंप सकता है। क्या सन की किम की बेटी करेगी 7वां एटमी टेस्ट? क्या तानाशाह की बेटी कर रही है एटमी विस्फोट का प्लान रेडी? क्या किम ने अपनी बेटी को सौंप दी है सबसे बड़ी जिम्मेदारी? उत्तर कोरिया 7वां एटमी धमाका करेगा और बहुत जल्द यह एटमी टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि किम जोंग उन ने 7वें एटमी विस्फोट की जो तैयारी की है, उसकी कमान डिक्टेटर की बेटी के हाथ में आ सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी वजह बताएंगे, लेकिन पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का बयान सुनिए, जो गवाही दे रहा है कि किम का एटमी ख्वाब अब उसकी बेटी पूरा करेगी। हमारे परमाणु हथियार कभी भी युद्ध के एकमात्र मिशन तक सीमित नहीं रह सकते। हम अपने राज्य की परमाणु शक्तियों को यथासंभव तीव्र गति से और अधिक विकसित करने के लिए कदम उठाते रहेंगे।
इसकी तैयारी उत्तर कोरिया करीब करीब पूरी कर चुका है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के उत्तर में योंगब्योन के पास पहाड़ी इलाके में एक जगह पर उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर ठिकाना है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में जो हलचल नजर आई है, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया किसी भी वक्त एटम बम का विस्फोट करके दुनिया के सामने अपनी एटमी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।